क्या कहा? महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दरअसल गलती से। नहीं, तुमने अभी जो पहले पुकारा था वो एक बार फिर से कहो, फिर से कहकर दिखाओ ना एक बार। महाराज, इसके अलावा मैं आपको और क्या कह सकती हूँ? पहले तुमने जो कहकर पुकारा था, मैं वो एक बार सुनना चाहता हूँ, एक बार सिर्फ। बताइए महाराज, आपको क्या चाहिए? किस काम से आप यहाँ आए थे बताइए ना, मैं वो सब कर दूंगी आपके लिए, बताइए। मेरा मन तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा था। ये कैसे कहूँ अब, मेरे भीतर जाने कैसी ममता फूट रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मैं भी नहीं जानता। महाराज, बताया नहीं कि क्या चाहिए आपको? आप यहाँ क्यों आए थे बताइए ना। नहीं, पता नहीं मुझे। क्या हुआ पिताजी को? पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, वरना योद्धा से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ क्या? कह रही हूँ कि ये लो और अच्छे से खाना बनाओ। तो इन सब से क्या बनेगा, मैं तो खाना बना रही हूँ। ओह, ये क्या बात हुई? राजमहल में खाना क्या इस तरह बनता है? इतने लोगों की अलग अलग पसंद है, तुम्हें क्या पता नहीं है? तो तुमने क्या सोचा था लड़की, यहाँ एक दिन होता है? यहाँ तो हर रोज ही माँ भोज होता है। इतना खाना बनाते बनाते तो शाम हो जाएगी। योद्धा से मुलाकात कब करूंगी? राजकुमारी से मिलना जरूरी है, जितनी जल्दी संभव हो हमें आगे की योजना बनानी होगी। राजकुमारी, कहाँ जा रहे हो? नहीं मतलब मैं तो आपके पास ही आ रहा था। जहाँ भी जा रहे थे अब कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा काम हर समय मेरे साथ रहना है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हें भी वहाँ जाना होगा, बिल्कुल परछाई की तरह। हाँ वो तो है बिल्कुल, लेकिन मतलब अभी कहाँ जाएंगी आप? बाग में। तुम्हें और आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। क्या हुआ, चलो। हाँ हाँ चलिए। राजकुमारी, तुमसे मिलने का कोई बहाना नहीं मिल पा रहा है, अब क्या करूं मैं? चलो बाबा, आज दोपहर का खाना तो बन गया। अब योद्धा को ढूंढना होगा, लेकिन इतने बड़े महल में योद्धा को कहाँ ढूंढूंगी मैं? जा रही हूँ तो योद्धा के लिए खाना ले जाती हूँ। पता नहीं खाने का समय मिला भी होगा या नहीं।
चलो चलकर खाना दे आती हूँ। आओ, ये हमारा एक और बगीचा है और मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तुम इतने दिनों से कहाँ थे बताओ? मैं तो यही। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा राजकुमारी, एक बात कहूँ, मेरा मतलब है आप सुबह से इधर उधर घूम रही हैं। आप जरूर थक गई होंगी। मैं कह रहा था कि चलिए हम राजमहल लौट चलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। ओहो, जब देखो जाने की बात। तुम्हें तो अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। बाग का वो हिस्सा बहुत सुंदर है। अरे राजकुमारी, गजब जाल में फंस गया। कोई काम नहीं हो पाया। यहां से वहां भाग रही है। इसका मतलब क्या है? वाह, कितना सुंदर है। ये रहा, मुझे मेरा शिकार मिल गया है। मतलब मेरा मतलब आप यहाँ पर किसका शिकार करेंगी? क्यों, देख नहीं रहे? इतने पंछियों का जोड़ा बैठा है उस डाल पर। इनका शिकार करने में ही तो मजा है। ऐसी निर्दयी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। सुंदर पंछियों को मारना चाहती है। क्या हुआ? योद्धा कहाँ गए? यहीं तो रुकने की बात की थी। देखा ना, आज नए अंगरक्षक को पाकर राजकुमारी बहुत खुश है। सही कह रही हो, हमारे ऊपर चिल्लाने के लिए भी उनके पास समय नहीं देखा है। नहीं आज कैसे सारा दिन बाग में टहल रही थी? पहले कभी देखा है क्या? हाँ, चलो चलो। इस समय राजकुमारी और योद्धा बाग में क्या कर रहे हैं? कैसे रोकूं राजकुमारी को? ये क्या राजकुमारी, आप गिर कैसे गई? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे उठाओ। अच्छा ठीक है, आप मेरा हाथ पकड़िए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे उठा कर ले चलो। क्या? मैं मतलब राजकुमारी, ये कैसे संभव है? मतलब मैंने कहा ना, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे उठा कर ले चलो भीतर महल में। क्या हुआ तुम्हें? मैंने आदेश दिया है ना, उठा कर ले जाओ मुझे।
हुआ? मूर्ति की तरह खड़े क्यों हो गए? माँ, मर गई मैं। ऐसी ताकत लेकर तुम मेरे अंगरक्षक बने? सुबह किसका चेहरा देखकर उठी थी मैं, क्या पता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक रसोइया होकर रसोई छोड़कर बस महल के भीतर घूमती फिरती रहती हो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मेरा दिन खराब हो जाता है। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई। दुष्ट लड़की है ये, हमेशा मेरे पीछे पीछे आ जाती है। राजकुमारी ने मुझे गलत समझ लिया तो अब कैसे मैं ये सब ठीक कर पाऊंगा पता नहीं। एक तो सुबह से राजकुमारी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर ये सब क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? आप आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो उसे? उठाओ मुझे, लेकर चलो महल में। मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी। देखना, फिर से मत गिरा देना। तुम्हें मैंने कल भेजा था मंत्री महोदय का पीछा करने, और तुम आज आ रहे हो पता लगाने। कहाँ बेकार आदमी कहीं के। क्या करता महाराज, मंत्री महोदय सारी रात बिना किसी उद्देश्य के विजयनगर में घूम रहे थे। मैं थक गया था लेकिन वो नहीं थके। क्या कहा? हाँ महाराज, उनको कोई संदेहजनक काम करते नहीं देखा मैंने। अभी महल में भी लौट आए हैं। मंत्री महोदय बिना कारण के विजयनगर में घूमते तो नहीं रहेंगे। योजना कुछ तो अवश्य होगी। इतनी आसानी से मुझे पकड़ लोगे कंचन? मुझे तो आज तक कामनी नहीं पकड़ पाई, और तुम तो अभी बच्चे हो। इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ने पर राजमाता की भी सहायता लूंगा, लेकिन इस बात की जड़ तक पहुंचूंगा। आशीर्वाद तुम्हें। बस बहुत बढ़िया। राजकुमारी को गोद में लेकर घूम रहे थे। अंगरक्षक है तो ये सब करेंगे ही, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? योद्धा अपने मन से ही राजकुमारी को गोद में लेकर घूम रहे थे, इससे मुझे क्या? मैं तो वो रही रोहिणी, वहाँ पर है। रोहिणी मत करो। जोनाकी, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे जोनाकी कहकर बुलाओगे, समझे तुम लोग? जोनाकी? वाह, कितना अच्छा नाम है। सही बात है, तुम जहाँ भी जाती हो रोशनी फैलाती हो। अच्छा बाबा ठीक है, अब बताओ
तुम लोग यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हो? तुम्हारे लिए हम बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। अच्छी खबर? तो कैसी खबर लाए हो तुम लोग? जिनके विजयनगर आने की बात थी वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तुमसे मिलना चाहते हैं। सच? सच कह रहे हो तुम लोग? इसका मतलब अब कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा मुझे मेरी माँ से मिलने का। इतने दिनों की मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अकेले मिल ही नहीं पाऊंगी। योद्धा को साथ लेकर जाऊंगी और यहाँ तो योद्धा से बात करने का समय भी नहीं मिल पा रहा। वो तो राजकुमारी को गोद में लेकर घूम रहे हैं। बेकार आदमी। हाँ? क्या हुआ जोनाकी? तुम्हारे चेहरे पर बादल क्यों छा गए? तुम लोगों को बादल दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो बारिश हुई वो नहीं दिखे तुम लोगों को। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ये तो बताओ हमें। हटाओ, छोड़ो ये सब बातें। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? रुको, बताती हूँ। सुनो, ये लेकर जितनी जल्दी संभव हो योद्धा को देकर आना होगा। आशा करती हूँ ये देखकर वो समझ पाएंगे कि उनको कहाँ आना होगा। याद रहेगा? तुम चिंता मत करो, ये योद्धा के पास पहुंच जाएगा। तुम अपना मन ठीक कर लो मेरी प्यारी दोस्त। सावधानी से जाना और थोड़ी जल्दी पहुंचा देना। मैं अब आपके पास नहीं आऊंगी योद्धा। आशा करती हूँ ये देखकर आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। अब अपनी राजकुमारी को गोद से उतारकर आप आ पाएंगे या नहीं मेरे पास, यही देखना है। वो आ गई है कामिनी, वो आ गई है। तुम्हारी मौत आ गई है, मौत। सामने आओ, सामने आओ। क्यों बार बार ऐसा बुरा सपना देख रही हूँ मैं? क्यों? मेरे शत्रु को समाप्त कर दिया है मैंने, सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर क्यों ऐसा ख्याल मुझे बार बार परेशान कर रहा है? क्यों?
तुम्हारी बेटी मर गई है ज्योत्सना, तुम्हारी बेटी मर गई है। ये सच तुम क्यों नहीं मान पा रही हो? तुम्हारी बेटी की राख तक मैंने तुम्हें ला के दी थी, भूल गई हो क्या तुम? वो तुम्हारा बुरा सपना है कामिनी। सपने से बाहर निकलो। समाप्त होने के पहले दिखने वाला तुम्हारा ये अंतिम सपना है। ज्योत्सना, मेरी बेटी नहीं मरी है। तुम्हारे सर्वनाश के पहले मेरी बेटी मर नहीं सकती। वो आ गई है। मैं सुन रही हूँ उसके धीमे कदमों की आहट। मैं महसूस कर पा रही हूँ उसके चेहरे का तेज। चुप हो जाओ ज्योत्सना, चुप हो जाओ। इस ज्योत्सना के कारण ही मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मैंने खुद ही मारा था उस लड़की को। इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की ना? नहीं, ज्योत्सना का मुंह बंद करना ही होगा। तुम्हारी मैं ऐसी अवस्था करूंगी ज्योत्सना, कोई कल्पना भी नहीं कर पाता। ऐसी व्यवस्था करूंगी जिससे तुम्हारे गले की आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। जो करना है आज रात ही करना होगा, वरना बड़ी विपत्ति आ जाएगी। उधर योद्धा को वो चिट्ठी मिली या नहीं पता नहीं। इस योद्धा को लेकर मैं कुछ नहीं सोचूंगी। ओह, सारे काम समाप्त कर लूं। राजमाता की बेटी ना आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। कहीं पर गई हुई थी, वहीं से बहुत गुस्सा है। हमें थोड़े सावधानी से काम करना होगा। और क्या, राजमाता के सिर में भी दर्द है। अगर हमसे आज एक भी गलती हुई ना तो हमारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ध्यान से करना। सुना ना, थोड़ा ख्याल रख के खाना बनाओ, कुछ गड़बड़ ना हो पाए, वरना मरना पड़ेगा। कामिनी के सिर में दर्द है। ये मौका तो हाथ से जाने नहीं दूंगी मैं। सुनो ना, एक सेब काट कर दो ना। देख तो रहे हो मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही। हाँ राजकुमारी। ये लीजिए राजकुमारी। सुनो ना, कह रही हूँ थोड़ा पानी दोगे मुझे? पैर में भी चोट लगी है, चल भी नहीं पा रही हूँ। दोगे थोड़ा पानी? हाँ राजकुमारी। ये लीजिए। राजकुमारी, मैं कह रहा था कि आप थोड़ा आराम कीजिए। पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ना
यहीं पे रुको। समझ तो रहे हो कितनी चोट लगी है मुझे। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूं। मुझे ना ये बार बार बुलाना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। राजकुमारी, मैं बाहर हूँ, मैं एकदम सतर्क रहूंगा। आपके एक बार बुलाने से मैं चला आऊंगा, ठीक है? सुनो, केवल भागने की बात। अच्छा, मैं बाघ हूँ या भालू? एक लड़की ही तो हूँ, जैसे कि उसे खा जाऊंगी। कैसा अच्छा पास रहने का मौका था, वो भी हाथ से चला गया। मुझे राजकुमारी से मिलना होगा। चाहे जैसे भी हो मिलना होगा, किंतु कैसे, किस तरह? क्या हुआ? राजमहल के भीतर ये पक्षी कैसे आए? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसके पास रहने के लिए इतना नाटक किया, वही कमरे के बाहर जाकर खड़ा है। लेकिन कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिसे उसे आंखों के सामने रखा जा सके। लेकिन वो क्या होगा? इसका मतलब राजकुमारी ने कोई संदेशा भेजा है। क्या है वो? क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? कुछ नहीं राजकुमारी, कुछ भी नहीं। तो वो तो यहाँ ऐसे ही गिरा था। कुछ लिखा हुआ है शायद इस पे। ये क्या? महल में चूहे कहाँ से आ गए? क्या पता राजकुमारी। कोई किसी काम का नहीं है। आज महल में चूहे घूम रहे हैं, कल से सियार घूमेंगे। सारे दरबान कहाँ है? राजकुमारी, आपके पैर का दर्द ठीक हो गया? असल में राजमाता ने बुलाया था, एकदम भूल गई थी मैं। राजमाता के पास जाती हूँ, मैं आती हूँ। हाँ? ये लड़की तो जितनी क्रूर है उतनी ही झूठी। बेकार ही मुझे अब तक अपने पीछे घुमा रही थी। राजकुमारी ने क्या भेजा था वो तो पता ही नहीं चला। जरूर कोई जरूरी बात होगी। सचमुच राजकुमारी के ये पशु पंछी दोस्त नहीं होते, तब तो सच में यहाँ चलना फिरना बहुत मुश्किल था। मैं तुम लोगों की भाषा ना समझ पाता हूँ ना बोल पाता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ धन्यवाद। कमल मंदिर की तस्वीर। इसका मतलब हम दोनों कमल मंदिर के सामने मिलेंगे। इसका मतलब वो आ गए हैं। अब हम लोग आगे की योजना बना सकेंगे।
राजमाता, राजमाता। बोलो। अभी तक ये रसोइया आपके साथ ही है, तो खाना कौन बनाएगा बताइए? तुम ऐसा क्यों कह रही हो मोहिनी? मेरा सर दर्द हो रहा था। जोनाकी तेल से मेरा सर दबा रही थी बस। मुझे सचमुच आराम मिल रहा है। तुम क्या कहने आई थी बताओ। राजमाता, कामिनी, इसी तरह तुम्हारी सारी चिंता, दर्द, तकलीफ मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगी, जिससे तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर लो, और फिर समय आने पर ऐसा बवंडर मचाऊंगी जिससे तुम कभी नहीं निकल पाओगी, कभी भी नहीं। ये लड़की तो सारा काम कर रही है। ये चाहती क्या है? क्या हुआ बोलो। नहीं, छोड़िए, मुझे अब आपसे कुछ बात नहीं करनी। आपको तो अपनी सारी समस्या का निजात मिल ही गया है। आप ना उसी के साथ बात कीजिए, मैं चलती हूँ। मोहिनी, मोहिनी मेरी बात तो सुनो। मोहिनी, क्यों ये लड़की हर बात पर गुस्सा करती है? धीरे धीरे इसे समझना मुश्किल हो गया है। राजमाता, आपसे एक अनुरोध करूं? आप इतना गुस्सा मत कीजिए। आप गुस्सा करेंगी तो ये तेल आप पर काम ही नहीं करेगा। कृपा कीजिए राजमाता। अच्छा, तो वो क्या मोहिनी है? आप जिसे समझ नहीं पाए उसे क्या कहेंगे राजमाता? काम हो गया दोस्त, तुम्हारे योद्धा तक खबर पहुंचा दी। अब योद्धा और जिनसे मिलने की योजना थी उनसे मिल सकूंगी। अब हमारे आगे की योजना तैयार हो जाएगी। समय बीत रहा है। वो रहे, इसका मतलब वो लोग आ गए हैं। राजकुमारी, आपको आने का समय मिल गया योद्धा। मुझे तो लगा था आप आ ही नहीं पाएंगे। अंग रक्षक हैं आप आखिर। कितना काम है आपके राजकुमारी, पास। एक बार मेरी बात सुन तो लो। रुकिए, हमारे पास अब समय नहीं है, हमें देर हो रही है और वो लोग भी आ गए हैं। चलिए। जो सोचा था वही हुआ। बाकी बात को लेकर राजकुमारी बहुत गुस्से में है। चलिए। सखी, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ सखी, हम लोग ठीक हैं। पिताजी, पूरी योजना के अनुसार सब कुछ हो गया है और हम लोग राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। बस सब सुनो। तो सबसे पहले हम जिस काम से यहाँ आए हैं हमें वो पूरा करना चाहिए। हाँ, और रात खत्म होने से पहले हमें स्तंभ तक पहुंचना होगा। आज ज्योत्सना से मिलना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक समस्या है, वहाँ हर समय पहरा देने के लिए सैनिक रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी तरह तैयार हैं। कोई भी ताकत आज हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करने से रोक नहीं पाएगी। पिताजी, हम लोग भी तैयार हैं। अवश्य मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी।
ये क्या? पहले तो यहाँ पर सैनिक रहते थे, कहाँ चले गए सब? हाँ सचमुच, यहाँ तो हर समय कोई ना कोई सैनिक होते थे, आज कैसे नहीं है? ये कोई चाल तो नहीं? चाल? लेकिन हम यहाँ आ रहे थे ये तो कोई भी नहीं जानता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। राजकुमारी, वो देखो। माँ, सखी, सखी, मेरी माँ कहाँ है? सचमुच वहाँ तो कोई नहीं है, स्तंभ तो बिल्कुल खाली है। इतने दिनों से तो ज्योत्सना को इसी स्तंभ से बांध कर रखती थी कामिनी, आज कहाँ गई? कितनी आशा लेकर आई थी मैं मेरी माँ से मिलने की, कहाँ गई मेरी माँ? मेरी माँ कहाँ चली गई? हो सकी बताइए ना, अब क्या होगा? मैं क्या कभी माँ को देख नहीं पाऊंगी? मैं माँ को कभी मिल नहीं पाऊंगी क्या? रोहिणी शांत हो जाओ, ऐसे मत करो रोहिणी, ऐसे दुखी मत हो रोहिणी। मैं कैसे शांत हो जाऊं सखी, बताइए। माँ को देखने के लिए मैंने इतना सब किया, इसके बाद भी मैं माँ को देख न सकी, अब उसकी आशा भी नहीं है। फिर क्या मैं अपनी माँ की आवाज भी नहीं सुन पाऊंगी? मैं अब क्या करूंगी सखी? रोहिणी एक बार मेरी बात तो सुनो रोहिणी। ओ सखी, क्या मैं माँ को फिर से खो चुकी हूँ क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। मेरी माँ कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं। मैं मेरी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगी मैं माँ को। राजकुमारी, सुनो रोहिणी, सुनो, कहाँ जा रही हो? अग्नि, रोहिणी को अकेले जाने नहीं दिया जा सकता है, समस्या हो सकती है। हाँ पिताजी ठीक कह रहे हैं आप, चलिए। राजकुमारी, रोहिणी, राजकुमारी, रोहिणी, राजकुमारी, रोहिणी, राजकुमारी, रोहिणी, कहाँ चली गई ये? राजकुमारी, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सच में कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये? एक काम कीजिए, आप लोग एक बार उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। चलिए हम इस ओर देखते हैं। ये क्या? पिछली बार कंचन के कारण ज्योत्सना के पास नहीं जा सका था, लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं? स्तंभ खाली है। ज्योत्सना को कामिनी कहां लेकर चली गई?